आज नीतीश कुमार भले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हो, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब यही जदयू जो उस वक्त समता पार्टी थी, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने से भी कतरा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने नीतीश कुमार के पूरे राजनीति की दिशा को ही बदल कर रख दिया। जिसके बाद आज तक नीतीश कुमार को कोई भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा पाया। आखिर वो चमत्कार क्या था, इस बारे में सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति की कहानी में ट्विस्ट ऐसे आते हैं जैसे अचानक मौसम बदल जाए, लेकिन कुछ मोड़ ऐसे भी होते हैं जो बीतने के बाद भी इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आज जब नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य की कमान संभालने को तैयार खड़े हैं, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब नीतीश कुमार के सीएम प्रोजेक्ट करने को लेकर उनकी ही पार्टी उनके खिलाफ खड़ी थी। कई उनके वरिष्ठ नेता थे जो ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2005 से, जब बिहार की जनता वोट डालकर घर गई, लेकिन सत्ता किसी के हाथ में नहीं आई। नतीजे ऐसे बटे कि सरकार बनने का सपना हवा में लटक गया। मजबूरी में दोबारा चुनाव की घोषणा हुई और अक्टूबर 2005 में फिर से मैदान सज गया। एनडीए ने तय किया कि इस बार जनता के सामने एक साफ भरोसेमंद चेहरा दोनों देना होगा, लेकिन सवाल बड़ा था कि वो चेहरा कौन होगा। भाजपा ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाने को तैयार थी, लेकिन जदयू तब समता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता इस राय पर सहमत नहीं थे। उधर गठबंधन को चेहरे की जरूरत थी, इधर समता पार्टी में अलग ही माथापच्ची चल रही थी। और इसी उलझन के बीच मुजफ्फरपुर की एक सभा में अचानक भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने माइक पकड़कर इस बात का ऐलान कर दिया कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे नीतीश कुमार। यह घोषणा भाजपा को तो रास आई, लेकिन जदयू जो उस वक्त समता पार्टी थी उसमें भूचाल आ गया। जॉर्ज फडणवीस नाराज हो गए, दिग्विजय सिंह इस बात को लेकर सहमत नहीं हुए और खेल और ज्यादा पेचीदा हो गया। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने देखा कि मामला अब हाथ से निकल सकता है, तो उन्होंने दिल्ली से तुरुप का इक्का निकाला और वो तुरुप का इक्का थे अरुण जेटली। अरुण जेटली को जिम्मा मिला कि जाइए जदयू के भीतर जो तूफान खड़ा है उसको ठंडा करिए और गठबंधन को बचाइए। अरुण जेटली पहले से मानते थे कि लालू यादव को चुनौती देने की क्षमता सिर्फ एक ही व्यक्ति में है और वो है नीतीश कुमार। इस मिशन में प्रमोद महाजन को भी साथ जोड़ा गया। दोनों ने पहले रणनीति गढ़ी, फिर जॉर्ज फडणवीस से लंबी बैठक की और जॉर्ज अपनी जगह पक्के थे और अरुण जेटली तर्कों के साथ धैर्य से डटे रहे। धीरे धीरे जॉर्ज का गुस्सा पिघला, फिर दिग्विजय सिंह भी मान गए और यह वह क्षण था जब नीतीश कुमार के रास्ते की सबसे बड़ी चट्टान हट गई। जब सब एक मंच पर आए, एनडीए पूरे दमखम से चुनाव में कूद पड़ा। नीतीश को आधिकारिक चेहरा बनाकर मैदान में उतरा एनडीए गठबंधन और नतीजे बताते हैं कि उस वक्त का यह फैसला बिल्कुल सही था। अक्टूबर 2005 में एनडीए को साफ बहुमत मिला और लालू राबड़ी के लंबे युग का अंत हुआ और नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला उस दौर का नहीं था, यह अरुण जेटली की रणनीति बुद्धिमानी का वह पल था जिसने बिहार की राजनीति की धुरी बदल कर रख दिया। इसीलिए 2019 में जब अरुण जेटली जी के निधन हुआ, तब नीतीश कुमार ने 2 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। यह दिखाने के लिए कि राजनीति में खड़े किए गए पुल कभी कभी हमेशा के लिए दिलों में जगह बना लेते हैं।
आज जब नीतीश कुमार 10वीं बार सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं तो 2005 का वह किस्सा याद आता है जहां उनके मुकाम का रास्ता किसी विरोधी ने नहीं बल्कि अरुण जेटली की सूझबूझ ने तय किया था। राजनीतिक दिशा बदल दी, लेकिन कुछ फैसले जो होते हैं वह इतिहास में अमर हो जाते हैं और नीतीश कुमार और अरुण जेटली की यह साझेदारी उन्हीं में से एक है। जब उन्होंने पूरा माहौल बदल कर रख दिया था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, तो ये कहानी है नीतीश कुमार के 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने की। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।